हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है रात के वक्त आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। तो हमेशा की तरह टैरो में से हम 6 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से 10 मैसेजेस। एक, 2, 3, 4, 5 और ये 6। एक, 2, 3, 4, 5 आ गए, 6, 7, 8, 9 और ये 10। तो शुरुआत करेंगे हम टैरो से। पहला ही कार्ड है द स्टार का। रात का वक्त है और स्टार का कार्ड आया है। एक्वेरियस साइन है, आपका या उनका साइन हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आसमान में एक हार्ट बना हुआ है। तो अपने दिल की ख्वाहिशें कब पूरी होंगी इसके बारे में सोचा जा रहा है। ये चक्र ओरेकल है। ग्रीन कलर रिप्रेजेंट करता है उनके हार्ट के फीलिंग्स को। तो काफी दिल से आपको याद कर रहे हैं। चांद सितारों को देख के आपको मांग रहे हैं। ऊपर वाले से दुआएं की जा रही है कि आप दोनों एक साथ इस चांद को देख पाए। ऐसा दिन आप दोनों की जिंदगी में जल्द से जल्द आए। तो इस तरह का कुछ मैनिफेस्टेशन चल रहा है, यानी कि सच्चे दिल से आपको मांगा जा रहा है यूनिवर्स से। फिर है 10 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। काफी कुछ बातें हैं जो उन्हें आपसे कहनी तो है, लेकिन सोच सोच के बहुत ज्यादा थक गए हैं, जिस वजह से राइट नाउ शायद आपके साथ कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है उनका। ये जो सॉर्ड है वो सभी सॉर्ड का जो नुकीला सिरा है वो नीचे की तरफ है, यानी कि राइट नाउ तो वो अपने जज्बात आपके सामने रिवील करने से रहे, क्योंकि ये ऑलरेडी डीप थिंकिंग कर रहे हैं और अपने मैनिफेस्टेशन में शायद ज्यादा खोए हुए हैं। फिर है द सन। देख सकते हैं आप यहाँ पे चांद से बातें की जा रही है और दूसरी तरफ सन का कार्ड आया है। तो सन का कार्ड जब भी टैरो में आता है वो यही बताता है कि आप दोनों की लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो ये अच्छा कार्ड है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है या फिर सॉल्व होने जा रही है। जैसे सन का कार्ड यही बताता है एक नया सवेरा आ रहा है, वैसे ही शायद कल की सुबह का इनको इंतजार है। हो सकता है कुछ लोग एक दूसरे से मिलने वाले हैं। कल तो वीकेंड स्टार्ट हो रहा है, तो वीकेंड के प्लान्स शायद इनकी कुछ माइंड में है, यानी कि एक नए दिन की नई शुरुआत, वो भी नए जज्बातों के साथ आपको याद करते हुए कुछ ऐसी शायद करना चाहते हैं जिसमें थोड़ा सा रोमांटिक अंदाज हो। तो शायद सुबह की राह देखी जा रही है। फिर है द हैंग वुमन। स्टक फील कर रहे हैं, अलग नजरिए से दुनिया को देखने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हैंग वुमन है, आमतौर पे हैंगमैन का कार्ड होता है। तो आमतौर पे जिस नजरिए से लोग एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, ये थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव चेंज करके सोच रहे हैं, यानी कि इनको क्या लगता है ये आपको
क्यों मिस कर रहे हैं, इनके दिल में क्या जज्बात है, ये सोचने की बजाय हो सकता है रात को इस वक्त आप उनके बारे में क्या सोचते होंगे, आपको उनकी याद आती होगी तो आप किस तरह से खुद को बहलाते होंगे। इस तरह के शायद कुछ जज्बात इनके मन में आ रहे हैं और आपकी फीलिंग्स को आपके नजरिए से समझने की कोशिश की जा रही है। फिर है 5 ऑफ कॉइंस, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। थोड़ा सा फैमिली का भी कुछ ख्याल इनके दिल में है, यानी कि जब आप दोनों प्रॉपर तरीके से एक फैमिली स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट जनरेशन तक की बात होगी, उसके बाद आप किस तरह से अपना सब फैमिली का एटमॉस्फेयर देखते हुए अपनी रोमांटिक लाइफ संभालेंगे, इस तरह के भी शायद जज्बात किसी किसी के मन में आ रहे हैं। और फाइनल कार्ड है किंग ऑफ कॉइंस, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक बड़ा सा पेंटेकल है जिसके ऊपर भी स्टार साइन लगा हुआ है। तो ये पर्सन अपनी ख्वाहिशों को लेके काफी ज्यादा सोच रहे हैं। और किंग ऑफ कॉइंस का कार्ड यही बताता है कि उनके क्राउन चक्र पे, यानी कि उनके दिमाग में, यहाँ पे जो सिर के ऊपर जो क्राउन है इन्होंने पहना, वहाँ पे ये सब बातें थोड़ी हेवी हो रही है। जैसा कि इस कार्ड में हमने देखा कि सोच सोच के ऑलरेडी ये काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं, बहुत ही ज्यादा शायद दिन भर में इन्होंने सोचा है, शायद इसलिए अब चांद को देखते हुए भी कुछ सोच ही रहे हैं। तो इस तरह के कुछ जज्बात है जिनको लेके फैमिली, बिजनेस, आपको लेके उनकी क्या ख्वाहिश है, इन सभी बातों के बारे में सोचा जा रहा है। जैसे यहाँ पे ये पर्सन स्टेबल है, ग्राउंडेड है, कुर्सी पे बैठ के आराम से कुछ सोच रहा है, लेकिन इसको देख के पता चलता है कि ये नींद लेने की हालत में तो नहीं है। वैसे ही शायद आपके लिए उनके दिल में जो ख्वाहिशें है वो उन्हें दूर रख रही है नींद से, जिस वजह से ये सो नहीं पा रहे और मैनिफेस्टेशन कर ही रहे हैं। देखते हैं ओरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं। मिसिंग कम्युनिकेशन, आपसे शायद बातचीत नहीं हुई है इनकी काफी वक्त से, तो उस कम्युनिकेशन को काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं। जैसा कि इस कार्ड में मैंने कहा कि चांद से तो बातें हो रही है और हो सकता है कुछ लोगों के साथ ये कार्ड जाए कि सुबह का इंतजार है, कुछ रोमांटिक सुबह ये चाहते हैं अपनी जिंदगी में। और ये भी कार्ड वही बता रहा है कि आपके नजरिए से हालात क्या है ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपकी बातचीत अगर नहीं हो रही है तो उस कम्युनिकेशन को काफी ज्यादा मिस किया जा रहा है। फ्रस्ट्रेशन, बातचीत नहीं हो रही है, ना ही मिलना हो रहा है और इनके दिल के जज्बात है वो इन तक ही रह रहे हैं, जिसकी वजह से ये स्टक फील कर रहे हैं। जैसा कि हैंग वुमेन की कार्ड में हमने देखा, यही वजह है उनके फ्रस्ट्रेशन की। तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन भी राइट नाउ उन्हें फील हो रहा है। प्लानिंग्स, इस कार्ड में तो हमें पता ही चला कि फ्यूचर को लेके काफी कुछ सोचा जा रहा है। मे बी डीप थिंकिंग चल रही है, कैसे करना है, क्या करना है, क्या क्या करना जरूरी है, इस तरह का भी कुछ शायद उनके माइंड में चल रहा है प्लानिंग को लेके, आप दोनों के फ्यूचर को लेके। प्रपोज, जब इन्होंने आपको प्रपोज किया था वो पल इनकी जिंदगी में कितना खास था, उस पल आप दोनों के जज्बात क्या थे, इस तरह की कई सारी बातें शायद उनके माइंड में आ रही है। यानी कि ये कार्ड तो सिर्फ उन लोगों के साथ जाता है जिन्होंने एक दूसरे को ऑलरेडी प्रपोज किया है, ऐसा नहीं कि करना बाकी है। जिन्होंने किया है उनके जो पर्सन है वो उस मोमेंट को याद करके उसी लम्हे में खो चुके हैं। फिजिकल डिस्टेंस, आपसे जो दूरियां हैं वो कम्युनिकेशन तो है ही, यानी कि इमोशनल डिस्टेंस भी हो रहा है और साथ ही साथ जो फिजिकल डिस्टेंस है वो भी इन्हें तकलीफ दे रहा है। हो सकता है हग्स एंड किसेस की बात भी नहीं हो रही है, ना ही मिलना हो रहा है, आंखें भी चार नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से ये दूरियां उन्हें काफी ज्यादा सता रही है। बॉन्ड, आपके दिल से इनके दिल का जो एक कनेक्शन है वो भले ही एक नाजुक डोर है जो शायद किसी को भी नहीं दिखती, लेकिन इनके नजरिए से वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है जिसने इनको चारों तरफ से घेर लिया है। जैसे यहाँ पे ये चेयर पे बैठा हुआ है लेकिन ये हिल नहीं सकता अगर किसी ने इसको बांध दिया है, तो वैसे ही उन्हें लगता है कि आपके प्यार के बंधन में ये ऑलरेडी बंध चुके हैं, जिसकी वजह से आपके बारे में ये इतना सोचते रहते हैं। पनिशमेंट, कुछ लोगों को शायद ऐसा लग रहा है कि बातचीत ना करके या फिर एक दूसरे से ना मिलके आप फिजिकल डिस्टेंस भी क्रिएट कर रहे हैं और कम्युनिकेशन भी अगर आप इनके साथ नहीं कर रहे हैं बातचीत बंद करके, तो ये आप उनको सजा दे रहे हैं। कोई भी वजह हो सकती है, आप दोनों में हुआ छोटा मोटा झगड़ा हो सकता है, या फिर अगर इन्होंने प्रपोज किया है तो ये नेक्स्ट स्टेप तक नहीं जा रहे, ये भी एक वजह हो सकती है। शायद इसलिए ये कार्ड में हमने देखा कि नेक्स्ट जनरेशन तक की बातें सोची जा रही है जब आप दोनों फैमिली स्टार्ट करेंगे। फिर है हेट, उन्हें लगता है कि
प्यार तो है, लेकिन ये जो दूरियां हैं ये उन्हें तकलीफ दे रही है और इस वजह से आई हेट द सिचुएशन, इस तरह का उनका शायद कुछ मूड बन रहा है और यही वजह है शायद उनके फ्रस्ट्रेशन की। मतलब कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी शायद इन्हें थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है कि आप आखिर प्यार का एहसास क्यों नहीं जता रहे या फिर अपनी तरफ से प्यार क्यों नहीं शेयर कर रहे। पे काफी ज्यादा तकलीफ महसूस कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड का कार्ड हमें बताता है। आपने अगर इनसे बातचीत करना बंद कर दिया है तो इन्होंने सोचा है कि मैं भी सामने से क्यों बात करूं, मैं क्यों बताऊं, आई एम थिंकिंग अबाउट यू, आई मिस यू, मुझे नींद नहीं आ रही, कुछ तो बोलो, क्या कर रही हो, क्या कर रहे हो। इस तरह का इनको मन तो है कि आपसे कुछ करे, लेकिन ये चाहते हैं कि ये इनके दिल की जो हालत है, यानी कि ये अगर तकलीफ में है तो वो तकलीफ आप फील करें और आपके दिल को तकलीफ होने के बाद आप उस तकलीफ के साथ इनसे कम्युनिकेशन करें। यानी कि वो चाहते हैं कि आपको इनकी दूरियों का एहसास हो और वो तकलीफ बन जाए आपके लिए और फिर आप उस दर्द के साथ इनसे बातचीत करें कि हाँ मुझसे गलती हो गई या फिर मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आई एम सॉरी, इस तरह का ब्रेकअप। कुछ लोगों के साथ शायद ये कार्ड जा सकता है कि पास्ट में इनका किसी के साथ अटैचमेंट रह चुका है, उस पर्सन के साथ इन्होंने जब ब्रेकअप किया था तब भी शायद इनकी हालत थोड़ी ऐसी ही थी, यानी कि बेचैनी का भी आलम था। कम्युनिकेशन तो करना था उस पर्सन के साथ और कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था, यानी कि काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी शायद उनको पास्ट में भी फील हुई थी जब इनका शायद कभी ब्रेकअप हुआ था। तो उस एनर्जी को भी थोड़ा सा करेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी थोड़ा आपके ऊपर शायद गुस्सा भी आ रहा है और प्यार तो है ही लेकिन बातचीत नहीं हो रही है। साथ ही साथ फिजिकल डिस्टेंस भी काफी ज्यादा महसूस कर रहे हैं। यही वजह है कि आपसे सामने से बात नहीं कर रहे हैं, भले ही वो मैनिफेस्टेशन जरूर कर रहे हैं, यानी कि चांद तारों से, यूनिवर्स से आपको मांगा तो जा ही रहा है। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।